आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस किस साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, क्या क्या क्राइटेरिया था उनका और क्या ड्रॉबैक्स थे, और अलग अलग किंगडम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो करी गई थी वो साइंटिफिक नहीं थी, वो थी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के बेसिस पे। फिर एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी जो कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी प्लांट्स और एनिमल्स की। प्लांट्स को क्लासिफाई किया था हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ पे, और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था जिन एनिमल्स के पास आरबीसीज थे और जिन एनिमल्स के पास आरबीसीज नहीं थे। जिनके पास थे उनको एनीमिया कहा था और जिनके पास थे नहीं थे उनको एनीमिया कहा था, एनीमिया और एनीमिया। फिर आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल लिनस ने दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में उन्होंने डाला था एल्गी, ब्रायोफाइट, चेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई, डाइनोफ्लाइट्रेट्स, इन सबको प्लांटी में ऐड किया था। और एनिमेलिया में डाला था उन्होंने पोरिफेरा, मोलस्का और अर्थ्रोपोडा को। बट टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। जैसे पहली लिमिटेशन उसकी थी कि उन्होंने क्या किया था, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया था, एक ही जगह उन्हें डाल दिया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, जैसे फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गी, और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, उनको एक ही जगह उन्होंने डाल दिया, उनके लिए कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, उनको प्लांटी में ही ऐड कर दिया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांटी और एनिमल एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और सेल वॉल कॉम्पोजिशन, काइटिनियस सेल वॉल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है उनको, और फंजाई जिनमें काइटिनियस सेल वॉल होती है उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। फिर अर्नेस्ट हैकल ने ये सब चीज़ें देखी, ड्रॉबैक्स देखे, तो उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसमें उन्होंने प्लांटी, एनिमलिया और एक और किंगडम डाला प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सबको उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने क्या किया, अर्नेस्ट हैकल ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफरेंशिएट नहीं किया, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए कोपलैंड ने, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनरा में डाल दिया। तो इन्होंने दिया प्लांट्स, एनिमल, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनरा। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। इन्होंने एक और किंगडम दिया फंजाई, किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनरा एंड फंजाई। इन्होंने किन किन बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया था, क्या क्राइटेरिया था। सबसे पहला था रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक है। फाइलोजेनेटिक की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उनका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, या थैलस और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इनके बेसिस पे। फिर कार्ल वूस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनरा, फंजाई और आर्की बैक्टीरिया। उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को अलग किंगडम में डाला क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, कोल्ड और हॉट टेम्परेचर्स में। तो उनको ये नीड लगी कि आर्की बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम में डालना चाहिए। 3 डोमेन्स उन्होंने दिए, आर्की, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्की में उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को डाला, यू बैक्टीरिया में उन्होंने मोनरा को डाला, किंगडम मोनरा को, बैक्टीरिया को, और यूकैरिया में सारे यूकैरियोट्स को डाल दिया, प्रोटिस्टा,